तथ्य है। एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं का दावा करता है, महिलाओं के लिए समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में पिछड़ रहा है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारी असमानता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए पहली लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 5% था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी वे संतोषजनक नहीं है। वास्तव में रवांडा, क्यूबा और निकारागुआ जैसे देश राजनीति में महिलाओं के क्रमशः 61, 53 और 52% प्रतिनिधित्व के साथ दुनिया में सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी क्रमशः 21 और 20% प्रतिनिधित्व के साथ भारत से आगे हैं। यह हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित करता है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है। क्या यह महिलाओं की राजनीति में आने की इच्छा की कमी है, या क्या यह व्यवस्थागत बाधाएं हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं? जैसे जैसे हम इस मुद्दे पर गहराई से विचार करते हैं, इन प्रश्नों पर विचार करें। महिला आरक्षण विधेयक या संविधान 128वां संशोधन विधेयक 23वां हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया गया। लोकसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान है। राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा, यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। हालांकि इस बिल की यात्रा लंबी और थकाऊ रही है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1996 में शुरू हुई थी। हालांकि बहुमत की कमी के कारण यह बिल तब पारित नहीं हो सका था। यह बिल 1996 में पहली बार संसद में पेश किया गया था और 1998 से 2003 के बीच 4 बार पेश किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केवल 2010 में ही यह विधेयक विरोध के बीच राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और 23वें में यह अंततः दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। विधेयक में कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे संविधान में अनुच्छेद 330A को शामिल करना, जो अनुच्छेद 330 से लिया गया है, जो लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक में एक अन्य प्रावधान यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है। विधेयक में यह भी मांग की गई है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। राज्य विधानसभाओं में विधेयक अनुच्छेद 332A का प्रस्ताव करता है, जो प्रत्येक राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त विधानसभाओं में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। विधेयक अनुच्छेद 239A में एक नया खंड भी पेश करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्यों के संदर्भ में विशेष दर्जा देता है। इस विधेयक के अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो लाइक बटन दबाना और इस तरह की और सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिसूचना घंटी बजाएं ताकि आप हमारे चैनल की कोई अपडेट न